नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र में शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से अपन लोग महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये विलियम जेम्स के बारे में देखते हैं अपन लोग। तो विलियम जेम्स को मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक का जनक। और इन्हीं को आधुनिक मनोवैज्ञानिक का भी जनक कहा जाता है। और इनको प्रकायवाद संप्रदाय के जनक भी यही हैं। कौन? विलियम जेम्स। और इन्होंने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी है। किसने? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। और प्रकायवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स ही हैं। और इन्होंने एक अवधारणा दी है। किसकी अवधारणा की है? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन को E.L. थॉर्नडाइक दिया गया है। E.L. थॉर्नडाइक, आपने ये बहुत नाम सुना होगा और ये आता भी है एग्जामों में। तो E.L. थॉर्नडाइक जो हैं, इनको शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। इनको क्या का जनक कहा जाता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक का। जिनके ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है इनको। और प्रकाश एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और उद्दीपन ये अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक। आपने ये उद्दीपन अनुक्रिया के इन्होंने मतलब उद्दीपन अनुक्रिया है ना, इसके ऊपर एक प्रयोग भी किया था। भूखी बिल्ली का प्रयोग आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। भूखी बिल्ली का प्रयोग बाल विकास की बुक में दिया गया है, तो वो एक बार आप पढ़ लीजिए। इसका उन्होंने एक प्रयोग किया था भूखी बिल्ली का। तो और इन्होंने ये SR थ्योरी के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। अधिगम बंध सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। दोस्तों, आपको ये एक बार में याद नहीं होंगे ये सिद्धांत, आपको इनको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। और आप एक काम करिए, जैसे ये थॉर्नडाइक ने जितने सिद्धांत दिए हैं, एक बार मतलब एक नोट बना लीजिए, उसमें ये उनके पूरे सिद्धांत लिख लीजिए। फिर थॉर्नडाइक ये 1-2 बार पढ़ लीजिए तो वो याद रहेंगे। ठीक है, अगले देखते हैं अपन लोग। ये विनय के सिद्धांत हैं। विनय ने क्या क्या किया है? विनय ने क्या क्या अपना वो दिया है मनोवैज्ञानिक में? तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के ये प्रतिपादक हैं। प्रतिपादक मतलब इन्होंने इसके ऊपर क्या किया था? रिसर्च किया था। किसके ऊपर? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। और ये विनय एवं साइमन ने किया था, दोनों ने मिलकर। और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कहा जाता है इनको। इनको कहेगा बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं ये विनय। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने दिया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय ने दिया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इनके विनय के कितने हैं? 3 हैं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? विनय एवं साइमन। और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? विनय है। और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने दिया है। ठीक है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे इनको, 2-3 बार बोल बोल के करेंगे याद, तो ये हो जाएगा। आप मैंने इनकी सबकी फ़ोटो भी लगा के रखी है साइड साइड में, आप देख सकते हैं। और अगला देखिए नेक्स्ट, चार्ल्स स्पीयरमैन। ये चार्ल्स स्पीयरमैन, इनने क्या कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? इन्होंने 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक इनको कहा जाता है ना। इन्होंने मतलब एक प्रतिपादक किया था, सिद्धांत के प्रतिपादक। किसका? सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये प्रतिपादक। और ये बुद्धि की द्विशक्ति का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन के 4 ही हैं, ये तो नॉर्मल सी याद हो जाएंगी। ये 2 खंड वाला है, ये 3 खंड वाला। और इन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक विशिष्ट तत्व, सामान्य विशिष्ट तत्व का सिद्धांत, और बुद्धि की द्विशक्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, J.P. गिलफोर्ड। J.P. गिलफोर्ड के अपन को 2 ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये याद करके जाने हैं। 3 आयाम बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्या? 3 आयाम बुद्धि सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? J.P. गिलफोर्ड। आप पूरा नाम J.P. गिलफोर्ड मत याद कीजिए, गिलफोर्ड बस याद रखिए, इजी पड़ेगा आपको, है ना। और अगला देखिए, लुई लियोन
थर्नस्टोन, लुई लियोन थर्नस्टोन ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? आप थर्नस्टोन बस याद रखना अपन को, लुई ई लियोन अपन को तो आ जाएगा, तो अपन लिख पाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आप इसलिए थर्नस्टोन बस याद रखिए। तो ये समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था थर्नस्टोन ने। और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्नस्टोन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्नस्टोन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्नस्टोन व चेक, ये दोनों है, थर्नस्टोन भी हैं और चेक भी हैं। चेक मनोवैज्ञानिक का नाम है, चेक ने इन्हीं के साथ मिलकर ये प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इन्हीं का, ये इन्हीं का नहीं है, ये थॉमसन का है। थॉमसन का ये पूछा भी गया है 1-2 बार, मोस्ट IMP है ये आप बिल्कुल याद करके जाइएगा, मोस्ट IMP है। न्याय दर्शक प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत, ये थॉमसन ने दिया था। इनका एक ही सिद्धांत बस है जो अपन को ये अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, आप इनको एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनको। ठीक है, और ये पदानुक्रमिक क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसे दिया था? वर्ट एवं वर्णन ने, वर्ट एवं वर्णन ने। कौन सा? पदानुक्रमिक, मतलब क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? RV केटल ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, क्या का? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? RV केटल। प्रतिकारक मतलब विशेषक, विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? RP केटल। कौन थे? RP केटल। अब तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो ये मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत बताए हैं इस वीडियो में, तो वो अभी काफ़ी नहीं है, इतने और भी पूछे जाते हैं मनोवैज्ञानिकों के नाम, मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इनकी कुछ पुस्तकें भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें भी रहती हैं, उनके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।